जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 15 एंड 35। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि इन चार नंबर में से वो नंबर बताना है जो 15 और 35 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इन सब का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लेंगे तो 5 इंटू में 3 इंटू में 7 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 105। अब देखिए कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, वो 9 और 9 होता है, और सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 1000 होता है। तो इस नंबर को जब मैं 105 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास कितने पे जाएगा, 9 पे। तो 9 और ये हो जाएगा आपका 45। तो यहाँ बचेगा आपका 4, यहाँ बचेगा आपका 5, फिर मैंने उतारा 9, तो फिर ये 5 पे जाएगा। तो 25 पचू बचे 25 और 5, तो ये बचेगा आपका 4 और ये बचेगा आपका 2। यानी कि अब मुझे ना इस 24 में कोई नंबर जोड़ना पड़ेगा जिससे ये पूरा पूरा 105 से डिवाइड हो जाएगा। बट मुझे तो 4 डिजिट का चाहिए। अगर मैं इसमें कोई नंबर ऐड करूंगा तो ये नंबर 4 की जगह 5 नंबर का हो जाएगा। बट मुझे 4 नंबर का चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इस 24 को इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो 9 में से अगर 24 में माइनस कर दूं तो मेरे पास जो बचेगा वो 5799। ये मेरा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। दूसरा तरीका ये है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का कि देखिए इसके आप फैक्टर तोड़ लीजिए। ये मेरे पास में 5 है, ये मेरे पास में 3 है, ये मेरे पास 7 है और ये मेरे पास 5 है। यानी कि वो जो नंबर है वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए, जो कि बड़े से बड़ा नंबर 15 और 35 से डिविजिबल होगा। तो मैंने देखा कि भाई पहले मैंने 5 से चेक किया, तो 5 से चेक करने के लिए क्या चाहिए कंडीशन, यूनिट नंबर यानी इकाई अंक जो होना चाहिए, या तो वो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। इन चारों ऑप्शन में क्या है, वो आपका कंडीशन फुलफिल है। इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। उसके बाद मैं कंडीशन चेक करूंगा 3 की। मैंने 3 की कंडीशन चेक करनी। 3 की कंडीशन क्या कहती है, सभी नंबरों को जोड़ दीजिए, उनका जो सम आएगा उस सम को अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं और वो पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है तो इसका मतलब वो नंबर पूरा पूरा 3 से डिविजिबल है। तो उसी प्रॉपर्टी को हम चेक करते हैं। तो हम इनको जोड़ेंगे तो 9 दूनी 18, 18 6 24 और 25, 25 आ रहा है। 25 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसका मतलब ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि 3 की तो प्रॉपर्टी है सबको जोड़ के वो 3 के मल्टीपल में ही आना चाहिए। 9 दूनी 18, 18 और 11 कितना होगा 29। ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। 9 दूनी 18, 18 और 12 कितना 30, तो ये तो 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये मेरा आंसर हो सकता है। 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना होता है 26, तो ये मेरा डिविजिबल है ही नहीं। तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा, यानी कि 7 से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट बाई चांस अगर ऐसा नंबर आ जाता कि जैसे यहाँ पर भी ये 3 से डिविजिबल है और यहाँ से भी डिविजिबल है, तो फिर मुझे 7 से चेक करना पड़ता। तो हम एक 7 की प्रॉपर्टी देखेंगे, या तो आप डायरेक्टली 7 से डिवाइड करके देख लीजिए किसी एक को, या फिर हम एक प्रॉपर्टी देखेंगे, उस प्रॉपर्टी से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ये 9975 दे रखा है, ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। एक तो आप डायरेक्टली 7 से डिवाइड कर दीजिए, वो तो तरीका पता ही है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसके यूनिट नंबर को क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना है आपका 10। इस 10 को क्या कीजिए, आप इसमें से माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा आपका 879। फिर इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए आप 2 से, तो ये कितना है 14। इसमें से आप 14 माइनस कीजिए, तो ये कितना आएगा 4 और ये 8 आ जाएगा। इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8 यानी 0। यानी कि अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी यूनिट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर बाकी बचे नंबरों में से अगर आप उसे माइनस करेंगे, फिर जो आपका जो उस नंबर का यूनिट नंबर है उसको डबल करेंगे और फिर बचे नंबर में से माइनस करेंगे, फिर जो आपका यूनिट नंबर है उसको डबल करेंगे और उसे फिर उसमें से माइनस करेंगे, या तो रिमाइंडर 0 आ जाए या फिर 7 के मल्टीपल में आ जाए, 7, 21, 14 ऐसे आ जाए, तो वो नंबर पूरा पूरा 7 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।